इस वीडियो में हम जानेंगे कि एल्युमिनियम वर्सेस कॉपर वायर को हम किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, वो भी मेन लाइन के अंदर। ठीक है, तो यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉपर वायर आई हुई है जो कि यहाँ पे हम मीटर को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वायर अंडरग्राउंड आई हुई है जिसके लिए हमें कॉपर वायर डालनी पड़ी, लॉन्ग डिस्टेंस था, जिसके कारण यहाँ पे एल्युमिनियम वायर 8 mm या 10 mm की नहीं घुस पाती। तो उसके लिए हम कॉपर वायर डाले हैं एंड इधर निकाले हुए हैं। देखो इस साइड, पीछे साइड निकाले हुए हैं, इसी साइड से हमारा जा रहा है पोल के थ्रू। तो यहाँ तक तो आप देख पा रहे हो, वही कॉपर वायर झूली हुई है एंड टेम्प्ररी फ़िलहाल चल रही है और आज हमें यहाँ पे फाइनल करना है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमारा यहाँ पे जो हमारा 2 कोर केबल होता है, जो पुराना 1.5 स्क्वायर mm का वायर लगा हुआ है, बट यहाँ पे हमें अभी 10 mm का 2 कोर केबल यहाँ पे खींचना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, पहले से मीटर, पुरानी मीटर यहाँ पे रखी हुई थी, इसको भी हमें वहीं पे इंस्टॉलेशन करनी है जो यहाँ पे आपको दिखाएं। एंड हमने कल क्या करी, इस केबल को कल हम खींचे हैं एंड यहाँ पे सपोर्ट दे दिए हैं दीवार पे। इस जगह पे हम फास्टनर लगा दिए हैं। देखो इस तरीके से हमने फास्टनर लगा दिया एंड पूरी तरीके से यहाँ पे खींच दिए हैं, पूरा टान है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने केबल को भी कल लगा दिया है और आज हमें इसको फाइनल करनी है। तो वही हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको किस तरीके से हम यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको पाइपिंग करके लेके जाएंगे एकदम वहाँ पे, और उसको भी उधर से लेके आएंगे एंड दोनों को ज्वाइंट करेंगे। आपको दिखा देते हैं, ये कॉपर वायर ही है, देखो है ना, ये कॉपर वायर, ये 8 mm की है। ठीक है, तो इसको दिखा दें आपको कॉपर वायर है एंड उसको भी दिखा देते हैं। ये तो देखने से ही पता चल रही है आपको कि ये एल्युमिनियम की वायर है, फिर भी दिखा देते हैं। देखो ये एल्युमिनियम वायर ही है गाइस। तो चलिए इन दोनों को किस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से इसमें जो होती है ना, अगर डायरेक्ट ऐसे मोड़ देते हैं तो इसमें बाद में हमें दिक्कत देखनी पड़ती है, कार्बन टाइप का जम जाता है, जो कि ये आउटडोर एरिया है तो इसमें पानी वगैरह आएगी ही, मिलेगी ही जितनी भी आप टेपिंग करो। तो किस तरीके से प्रॉपर ज्वाइंट किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, इसके ऊपर चढ़ के हम काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे बारिश होने के कारण वीडियो नहीं दिखा पाए, यहाँ पाइपिंग करके हम कंप्लीट कर दिए हैं, दोनों को हमने कवर कर दिया है पाइप में। और इसमें हम देखो लग्स लगा दिए हैं। ठीक है, कॉपर वायर में हमने कॉपर का लग्स मंगवाया था, बट कॉपर प्योर कॉपर है नहीं ये। ठीक है, तो इसमें भी हम लग्स लगा दिए एंड एल्युमिनियम वायर में भी हम लग्स लगा देंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। एंड लग्स का जो क्रिम्पिंग टूल आता है वो भी काफ़ी महंगा होता है और ये सब काम हमें उतना मिलता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्रिम्पिंग टूल नहीं करी है, मतलब ख़रीदी नहीं है। एंड इसको हम प्लायर से ही इसको इस तरीके से कंप्रेस करेंगे। और या ध्यान रखें, जो आपका जिससे आप वायर काटते हो उतना धारदार नहीं होना चाहिए आपका प्लायर। ठीक है, जिसमें आपका प्लास वायर नहीं कट पाता, उस प्लास से आप इसको क्रिम्प करो ताकि ये कट ना जाए। तो इस तरीके से 2-3 जगह पे इसको पूरी तरीके से दबा देंगे और इतना कंप्रेस करना है, इसको दबाना है कि निकले नहीं। तो अच्छी तरीके से हमने देखो यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है, इसको पूरा दबा दिया है, ये निकल नहीं रहा है, आपको चेक कर लेनी है। एंड इसको भी वही सेम तरीके से इसको हम दबा देते हैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, ताकि ये निकले नहीं। और सेम चीज़ हम एल्युमिनियम वायर में भी करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी आप देखते रहो, वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से प्रेस कर लेते हैं और इसमें टेपिंग कर देते हैं। तो ये हमारा दब चुका है, देख सकते हो, अच्छी तरीके से दबा दिए। इसको बहुत अच्छे से दबाना होगा गाइस। ठीक है, एंड इसको हम टेपिंग कर देंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें पानी वगैरह ना जा सके। वैसे भी हमने यहाँ पे बॉक्स लगाया हुआ है, थोड़ी सी वाटर प्रूफिंग की काम करेगी ये, फिर भी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टेपिंग कर दिया। एंड इसमें भी हम प्रॉपर टेपिंग कर देंगे। तो ये भी हमारा टेपिंग हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें भी टेपिंग कर दिया, देखो। एंड दोनों में लग्स लग के कंप्लीट हो चुकी है। ये 10 mm की लग्स है गाइस, आपको मैं बता दूं, 10 mm की लग्स हम लगाए हुए हैं। कॉपर वायर हमारा 8 mm का है और जो केबल हमारा आया हुआ है वो 10 mm का है। तो ये देखो लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब एल्युमिनियम वायर में हमें सावधानी से इसमें भी लग्स लगानी है।
इसमें हमें सावधानी इसलिए बरतनी होगी क्योंकि ये सप्लाई चालू है, मतलब मेन लाइन डायरेक्ट आ रही है। देखो आपको दिखाना चाहेंगे टेस्टर में, देखो यहाँ पे फेस ग्लो कर रही है, डायरेक्ट लाइन पोल से आ रही है गाइस। तो बारिश भी काफ़ी हो चुकी है यहाँ पे एंड हम भी भीग चुके हैं, तो सावधानी काफ़ी बरतनी होगी, नहीं तो हमें अच्छी खासी करंट लग सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो लग से इसमें डायरेक्ट लग नहीं रही है। मोटाई की अगर बात करें गाइस तो कॉपर जितनी मोटाई नहीं रहती है एल्युमिनियम में, ठीक है। तो ये देखो उसमें वो कॉपर वाले में लग्स लग गई सेम, ये यही लग्स है जो कि एल्युमिनियम वायर में नहीं लग रही। तो हमने क्या करी, इसको हम इस तरीके से डबल कर देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे, इस तरीके से दबा दिए देखो। तो अब ट्राई करते हैं घुसेगा कि नहीं। तो गाइस देखो लग्स में अब तो घुस ही नहीं रही है, डबल मोड़ दिए तब। तो अब हमें क्या करनी होगी, चलिए इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको हमें थोड़ी सी छीलनी पड़ेगी तभी ये घुसेगी गाइस। तो चलिए इसको हम छील देते हैं थोड़ा थोड़ा, तभी ये घुस पाएगा, नहीं तो ऐसे में तो डायरेक्टली नहीं घुस रहा है। तो इसका जो मोड़ा हुआ भाग है उसको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, छील देंगे। ज़्यादा आपको काट नहीं देनी है गाइस ताकि लूज़ ना हो जाए। और ये फेस वायर है, इसमें हम सावधानी बरतनी होगी, हम भी भीग चुके हैं। तो इसको भी हम सावधानी से काट लेंगे, इसको भी हम काट दिए। देखो दोनों को हमने थोड़ी थोड़ी छील ली है, जो एक्स्ट्रा हम मोड़ के रखे थे उसको दोनों छील लिए। अब ये आराम से घुस जा रही है देखो। तो इसको प्रॉपर जितना आप घुसा सकते हो घुसा दो, इसको हम जितना सक रहे हैं उतना घुसा देंगे एंड इसको भी हम दबा देंगे। तो ये हमारी घुस चुकी है, बस इतना ही जा रहा है। अब इसको मोड़ देंगे, एंडिंग पॉइंट पे भी इसको हम मोड़ेंगे, इसको 2-3 जगह से मोड़ देंगे। इसमें अलग टाइप का करेंगे, मतलब दबाएंगे अलग तरह से, कॉपर में जैसे दबाएं उस तरीके से नहीं, इसमें अलग तरह से दबा रहे हैं। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इसमें, और आपको पूरी जोर लगा के इसको दबानी है पूरी, एकदम जैसे लूज़ थोड़ी सी भी ना रहेगा इस, ठीक है। उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, इसको आपको प्रॉपर दबा के एकदम चिपका देनी है। तो ये हो चुकी है, अब ये हमें निकाल के भी देखनी है। ये बिल्कुल नहीं निकल रही है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दब चुकी है। तो सेम इसी तरीके से हम फेस वायर में भी इसी तरीके से लग्स को लगा देंगे। चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। तो ये हम चारों को कंप्लीट कर दिए, हैंड टेपिंग भी कर दिए हैं गाइस। अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करी है, नट बोल्ट मंगवाए हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम कौन सी वायर जोड़ेंगे, जैसे कि पता है चालू लाइन है गाइस, तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यूट्रल का ही इस्तेमाल करेंगे, तो रिटर्निंग करंट आने की चांसेस है। वैसे तो हमारा डीपी ऑफ है, बट हम फिर भी न्यूट्रल से ही काम स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें फेस की करंट आ रही है, और न्यूट्रल को पहले जोड़ देते हैं। चलिए इसको साइड कर देते हैं, दोनों टच हो जाएगा तो बस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हम नट बोल्ट मंगवाए हैं 10 mm का, ठीक है। तो इसको भी हम सोचे थे कॉपर में मंगवाएंगे, बट कॉपर का मिल नहीं रहा है, तो यही हमें मिला, तो इसी से हमें काम चलानी होगी। चलिए इसी को लगा देते हैं एंड इस तरीके से दोनों को मिला के एंड इस तरीके से आपको डाल देनी है। तो ये हमारा देखो कुछ इस तरीके से लग चुका है एंड इसमें नट बोल्ट से कस देंगे, नट तो लगा देंगे, बोल्ट लगा देंगे इसमें। अब हमने क्या उपाय करी, देखो 10 नंबर का जो रेंच होता है हमारा, इस रेंच को हमने इस तरीके से टेपिंग करके लपेट दिया है, आपको दिखाना चाहेंगे। इससे हमारा मतलब जो शॉक प्रूफ होता है वो हमारा काम करेगा, क्योंकि चालू लाइन में हमें काम करनी पड़ेगी, नट बोल्ट टाइट करनी होगी, तो हमें टेपिंग करनी पड़ी। देखो इधर हमारा करंट आ रहा है एंड जहाँ पे टेपिंग किया है वहाँ पे हमारा करंट नहीं आ रहा है, तो हम इसको आराम से पकड़ सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा चालू लाइन है, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर देते हैं न्यूट्रल को, इसमें किसी तरह का करंट नहीं है, इसको हम छू भी सकते हैं। तो चलिए इसको टाइट कर दिए, इसको पूरी तरीके से टाइट करनी है गाइस, आपको लूज़ थोड़ी सी भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। किसी पूरा लोड इसी के ऊपर रहने वाला है, और जहाँ आपको लोड ज़्यादा लोड पड़ी, जहाँ कमज़ोर रहेगा वायर वहीं पे जाने का चांस होता है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम टेपिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें पानी जाने से इसमें भी कार्बन ना बैठे।
चलिए इसको भी हम वाटरप्रूफ बना देते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें भी पूरी तरीके से लपेट देंगे, पूरा नट को हम यहाँ पे ढक देंगे टेपिंग से। टेपिंग का कमी मत करना इन सब में, क्योंकि यही सब में ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। एंड अब आती है फेस वायर की। नट बोल्ट लगा देते हैं। इसमें काफ़ी हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गाइस बारिश का मौसम है एंड अभी पानी आई थी, ठीक है, भीगे हुए हैं हम भी पूरा। एंड इसमें इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखो ऊपर से हम डाल दिए काफ़ी आसानी से, ये भी लॉक्ड हो चुकी है। अब इसमें हमें प्लायर की सहायता से इसमें हमें नट बोल्ट लगानी है। बोल्ट को लगाएंगे एंड रेंच जो हम टेपिंग किए थे उसको इस साइड से पकड़ के इस तरीके से नट को टाइट कर देंगे। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं पूरा। उसके बाद इसको भी हम टेपिंग कर देंगे पूरी तरीके से। इसको सीधी कर लेंगे, पूरी फुल टाइट करनी है, किसी तरीके का लूज़ नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो हमारा ये भी टाइट हो चुका है गाइस, ठीक है। एंड इसको हम सीधी कर देंगे इस तरीके से सीधा कर देना है इसको। देखो और कहाँ पे हम काम कर रहे हैं देखो, इसलिए थोड़ी सावधानी अधिक हमें देखनी पड़ रही है। थोड़ा सा हमें अगर करंट मार देगा तो गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों को टेपिंग कर दिया और ये वाटरप्रूफ का काफ़ी काम करेगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर लपेट देंगे। देखो इधर से हमने पाइपिंग कर दिया है, कवर कर दिया मेन वायर को, और इधर से भी हम कवर कर दिए हैं, ठीक, इधर से भी कवर कर दिए हैं। काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मेन वायर को ऐसे ही झुला के रख देते हैं। तो वही हम यहाँ पे थोड़ी बहुत फिनिशिंग दिखाने की कोशिश किए हैं। एंड यहाँ पे देखो कब बॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल दिए ताकि पानी से भी थोड़ी बची रहे, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो इसमें काफ़ी वाटरप्रूफ का काम करेगा और आधा से तो ज़्यादा पानी रोक देगा, ठीक है। अगर ये साल भर चलेगी तो ये 2 साल भी चल सकती है। तो इस तरीके से हमने इस काम को कंप्लीट करी। इस तरीके से आप भी काम कर सकते हो एंड ऐसे में हमको लगता है काफ़ी कम हो जाएगी ये दिक्कत। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मीटर भी लग चुका है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे काम हमारा कंप्लीट हुआ। सो आशा करते हैं वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।